हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिक टू किक जीके में। दोस्तों, आज हम लोग 11 दिसंबर 2022 के फाइनेंस करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। दोस्तों, आज संडे है तो इसलिए ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं है एनालिसिस के लिए, तो बहुत जल्दी हम लोग झटपट तरीके से ट्रिक्स और टिप्स की मदद से सारे करंट अफेयर्स कवर करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और पहला न्यूज़ का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, पहली न्यूज़ है दोस्तों जो बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड है, वो है दोस्तों इंडसलैंड बैंक जो है उन्होंने टाई अप किया है एसवी क्रेडिट लाइन के साथ फॉर को लेंडिंग एग्रीमेंट फॉर 5000 करोड़। ठीक है, और ये जो लेंडिंग की जाएगी दिस विल बी टारगेटेड सोलली टूवर्ड्स वुमेन बोरोवर्स। ठीक है, तो उसको याद रखना आपको, वुमेन बोरोवर्स के लिए ये टारगेट किया गया है। ठीक है, वैसे तो ये पूछते नहीं है जनरली, बस यही पूछते हैं कि टाई अप किसके किसके बीच हुआ है, पर फिर भी आपको एक एडिशनल जानकारी अगर मिल रही है तो लेने में क्या बुराई है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग एक ट्रिक लगाएंगे अपनी छोटी सी, जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं। तो इंडसलैंड बैंक ने टाई अप किया है एसवी क्रेडिट कार्ड के साथ, है ना दोस्तों। तो ये यहाँ पे लिखा है ना, इन 10 में 10 आता है, 10 रुपये आपने क्रेडिट दिए हैं। ठीक है, 10 में क्रेडिट दिया है। ठीक है, तो आपको याद आ जाएगा एसवी क्रेडिट से साथ इनका टाई अप हुआ है टू लैंड फॉर को लैंडिंग एग्रीमेंट फॉर 500 करोड़। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान सी ट्रिक है, आपको 10 मिल जाएगा। इंडसलैंड बैंक में 10 है और 10 रुपये क्रेडिट दिया है। क्रेडिट मतलब एसवी क्रेडिट और 10 मतलब इंडसलैंड बैंक। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, पैसा बाजार और आरबीएल बैंक ने मिल के एक डुएट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये क्रेडिट लाइन का एक क्रेडिट कार्ड ऑफर है जिसमें पैसा बाजार और आरबीएल बैंक ने मिल के लॉन्च किया है। ठीक है, इन्होंने थर्सडे को अनाउंस किया और इस को क्रिएटेड क्रेडिट कार्ड का नाम क्या होगा दोस्तों, ड्यूएट। ठीक है, तो ड्यूएट नाम होगा ये डुएट का। अब इसका काम क्या है, द कार्ड ऑफर्स टू क्रेडिट ऑफरिंग्स, कैशबैक ऑन परचेजेस मेड थ्रू द कार्ड एंड अ लाइन ऑफ क्रेडिट फ्रॉम आरबीएल बैंक। ठीक है, तो जैसे कोई परचेज करेंगे उसमें भी आपको थोड़ा सा डिस्काउंट या कैशबैक मिलेगा, और जो आरबीएल बैंक है वो भी अपनी बोरोविंग या लेंडिंग में आपको कुछ कुछ मदद करेगा। ठीक है, तो इन्हीं दोनों ने मिलकर डुएट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो आपको बस ये याद रखना है कि आरबीएल का पैसा ड्यू है। ठीक है, कैसे याद रखेंगे दोस्तों, आरबीएल बैंक है ना, आरबीएल बैंक है, उसका पैसा, पैसा मतलब पैसा बाजार, और ड्यू मतलब डुएट। ठीक है, बहुत आसानी से आपको तीनों डायमेंशन याद हो गए। ठीक है, तो आरबीएल का पैसा ड्यू है। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना, आरबीएल का पैसा ड्यू है, तो आपको पता चल जाएगा जो आरबीएल बैंक है उन्होंने पैसा बाजार के साथ डुएट कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है, को क्रेडिट कार्ड, को फाउंडेड क्रेडिट कार्ड। ठीक है, एंड दिस विल एनेबल इंस्टेंट ट्रांसफर ऑफ मनी इनटू द बैंक अकाउंट। ठीक है, बस यही आपको जानना है और कुछ नहीं है इसमें। तो दोस्तों फिर से देख लेते हैं, आरबीएल के साथ, आरबीएल का पैसा ड्यू है, सॉरी। ठीक है, आरबीएल का पैसा ड्यू है, आरबीएल मतलब आरबीएल बैंक, पैसा का मतलब पैसा बाजार, और डुएट का मतलब, ड्यू का मतलब डुएट क्रेडिट कार्ड है जो दोनों ने मिलके बनाया है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, आस्क एक कैपिटल ग्रुप है, मतलब पार्ट आस्क एक ग्रुप है जिसके इंडियन एंटरप्रेन्योर फंड को यूसीआईटीएस ऑथराइजेशन मिला है, और इस ऑथराइजेशन के बाद ये लोग $500 मिलियन रेज करेंगे फ्रॉम ग्लोबल इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं यूसीआईटीएस क्या है। तो दोस्तों यूसीआईटीएस ये है, ये एक यूरोपियन कमीशन का एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है टू बोरो मनी। ठीक है, इसको देख लेते हैं इसके बारे में क्या है। तो यूसीआईटीएस और अंडरटेकिंग्स फॉर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट इन ट्रांसफरेबल सिक्योरिटीज इज अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ यूरोपियन कमीशन। ठीक है, दैट क्रिएट्स अ हार्मोनाइज्ड regime throughout Europe for management and sale of funds. So UCITS can be registered in Europe and sold to investors worldwide using unified regulatory and investment protection requirements. तो दोस्तों UCIT एक यूरोपियन कमीशन की रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जिसके तहत लोग अपना रजिस्टर होते हैं यूरोप में, और थ्रू आउट द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड वो लोग पैसा रेस कर सकते हैं। ठीक है, सेल एंड रीसेल ऑफ फंड्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इंडियन पार्ट एज कैपिटल है, ये इंडियन एंटरप्रेन्योर फंड है जिसको सेंट्रल बैंक ऑफ आयरलैंड ने अनुमति दी है कि ये लोग पैसा रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है, सेंट्रल बैंक ऑफ आयरलैंड ने आस्क कैपिटल को अलाउ किया है टू रेज $500 मिलियन। ठीक है, $500 मिलियन। ठीक है, बस इतनी सी जानकारी है इसमें, और तो कुछ नहीं है। बाकी यूसीआईटीएस से नहीं पूछेगा कि ये कहाँ का है, फिर भी अगर पूछ लेता तो आपको अब पता ही चल गया है कि ये यूरोपियन कमीशन का एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ सेबी का फ्रेमवर्क है, जैसे कोई आईपीओ लॉन्च करना है तो उसे प्रोस्पेक्टस देना होगा, ये करना होगा, अदर केवाईसी, ये सब पूरा एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं आईपीओ से लॉन्च करने से पहले। जैसे सेबी वहाँ पे हम लोग को रेगुलेट करता है कैपिटल मार्केट, वैसे इनके यहाँ भी ये है यूसीआईटीएस। ठीक है, तो ये यूसीआईटीएस जो वो है, उन्होंने आस्क इंडियन एंटरप्रेन्योर फंड को अलाउ किया है कि अब वो पैसा रेस कर सकते हैं। ठीक है, और ये सेंट्रल बैंक ऑफ आयरलैंड ने किया है। ठीक है,
बस इसमें इतनी सी जानकारी थी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, HDFC जो अर्गो है, HDFC बैंक का जो अर्गो डिपार्टमेंट है या अर्गो वर्टिकल विंग है, उन्होंने पार्टनर किया है विद NIIT टू बिल्ड अ पूल ऑफ नेक्स्ट जनरेशन वर्कफोर्स। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन वर्कफोर्स के लिए पूल सेटअप करने के लिए HDFC ने पार्टनरशिप की है NIIT के साथ। ठीक है, तो यही न्यूज़ है। इसके अलावा आपको और तो उसमें कुछ खास जानकारी नहीं है। देख लेते हैं वैसे क्या है ये दिस विल बी अ ग्लोबल टैलेंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन टू क्रिएट अ लार्ज पूल ऑफ डेवलपर्स। ठीक है, स्पैनिंग ओवर 10 वीक्स। ये टेक्नोक्रेट्स होंगे, इसमें एडवांस .NET डेवलपर प्रोग्राम लॉन्च होगा और कई तरीके की मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब चीज़ें इन लोग को सिखाई जाएंगी। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है कि किसने लॉन्च किया है ये, तो आपको याद रखना है HDFC ने लॉन्च किया है ना दोस्तों, HDFC ने लॉन्च किया है। तो आपको याद रखना है HD जो है वो नेक्स्ट जनरेशन वीडियो है ना, HD में HD फॉर्म में जो वीडियो बनती है वो नेक्स्ट जनरेशन टाइप वीडियो बनती है, बस आपको ये याद रखना है। तो नेक्स्ट जनरेशन वर्कफोर्स मतलब HD वीडियोस। ठीक है, बस आपको ऐसी लिंक करके अपना काम बना के आगे बढ़ जाना है। ठीक है, बहुत ही आसान सी चीज़ है और इसमें आपको कोई भी और डायमेंशन नहीं याद करना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, पेमेट गेट्स इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम RBI फॉर पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस। तो ये B2B पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइडर है पेमेट, उसको RBI ने इन प्रिंसिपल ऑथराइजेशन किया है टू बिकम एग्रीगेटर लाइसेंस। ठीक है, टू ऑपरेट एज पेमेंट एग्रीगेटर, मतलब पेमेंट एग्रीगेटर की तरह ये काम कर सकते हैं पेमेट। ठीक है, पेमेट। ठीक है, अब पेमेंट में भी देखिए, पेमेंट में भी ऐसा ही कुछ रिजेंबल करता है पेमेंट और ये पेमेट। ठीक है, तो देखिए कितने रिजेंबलिंग साउंड्स हैं, कितने रिजेंबलिंग वर्ड्स हैं इन दोनों में। ठीक है, तो इसको आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं, आप देख के ही ऐसे ही टिक लगा देंगे एग्जाम में। बस आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ, इनको पेमेंट को ही पेमेंट करने का लाइसेंस मिला है। ठीक है, पेमेट को ही पेमेंट करने का लाइसेंस मिला है। बहुत ही देखिए, पेमेट मतलब ऑलमोस्ट सारे ही वर्ड इनके सेम है। ठीक है, एन इसमें एक्स्ट्रा है, बाकी इसमें कुछ नहीं, बाकी EMPAY सब है। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है, ऐसे रिजेंबल करके पेमेंट से ही पेमेंट होगी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बस इतना ही इसमें याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, stocks.in एक है ऑनलाइन अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ पोर्टल है, जिन्होंने पहला प्राइवेट मार्केट इंडेक्स लॉन्च किया है। ठीक है, जैसे निफ्टी है, ये सब है ना, निफ्टी और सेंसेक्स, ये सब पब्लिक मार्केट इंडेक्स हैं। तो इन्होंने स्टॉक एक्स ने अब प्राइवेट मार्केट इंडेक्स लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। मार्केट मतलब आपको शेयर्स मिलेंगे, शेयर्स मतलब स्टॉक्स। ठीक है, शेयर्स का दूसरा ही नाम होता है स्टॉक्स, तो स्टॉक्स मतलब ये stocks.in। ठीक है, प्राइवेट मार्केट में ही स्टॉक्स होंगे। ठीक है, अब प्राइवेट मार्केट में स्टॉक्स होंगे तो बस stocks.in ने लॉन्च किया है आपका पहला प्राइवेट मार्केट इंडेक्स। ठीक है, जिसको नाम दिया गया है स्टॉक एक्स प्राइवेट मार्केट इंडेक्स, SPMI। ठीक है, मार्केट से आपको हमेशा याद आएगा ना, मार्केट ऊपर नीचे जाता है, मतलब शेयर्स की वैल्यू ऊपर नीचे जाती है, मतलब स्टॉक्स की वैल्यू नीचे जाती है, ऊपर नीचे जाती है। तो मार्केट मतलब स्टॉक्स। ठीक है, स्टॉक्स मतलब stocks.in। ठीक है, तो इन्होंने प्राइवेट मार्केट इंडेक्स लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान सी ट्रिक है, आप दूसरी बार देखेंगे आपको आराम से याद हो जाएगी, कोई भी झंझट करने की ज़रूरत ही नहीं है ना दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साइन किया है बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट विद मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी। तो दोस्तों बस यही याद रखना है कि RBI ने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किया है विद मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी। ठीक है, अंडर सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क। ठीक है, इसमें 3 चीज़ें हैं आपको याद करनी है। पहले तो RBI ने किसने किसके साथ किया है, RBI ने मालदीव्स के साथ किया है। तो RBI ने माल के लिए मालदीव्स के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया है अंडर सार्क करेंसी फ्रेमवर्क। ठीक है, ये आपको याद रखना है, सार्क करेंसी फ्रेमवर्क। ठीक है, तो आपको याद रखना है सार यही है कि माल ही सब कुछ है मतलब माल मतलब कैपिटल ना, कैपिटल है, पैसा है, तभी सब कुछ है। सार जिंदगी का यही है दोस्तों। ठीक है, मतलब अभी तो हम लोग को यही लगेगा पैसा हो, घूमेंगे, ख्वाहिशें पूरी करेंगे, मम्मी पापा का ख्याल रखेंगे अच्छे से, है ना दोस्तों। तो सार यही है कि माल ही है सब कुछ। तो माल से आपको याद आएगा मालदीव्स, तो मालदीव से मतलब आपको याद आ जाना चाहिए कि RBI ने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट लॉन्च किया है अंडर सार्क एग्रीमेंट। सार्क मतलब सार, ठीक है, जो मैं दिखा रहा हूँ आपको सार है। ठीक है, तो सार ये है कि माल होना चाहिए। ठीक है, तो सार मतलब सार्क, माल मतलब मालदीव्स, और मालदीव्स का मतलब RBI ने इनके साथ बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट साइन किया है ना दोस्तों। ठीक है, तो अब आप ये भी याद कर सकते हैं कि इसकी लिमिट क्या है। तो $200 की ट्रांच है, मल्टीपल ट्रांच अप टू मैक्सिमम ऑफ $200 मिलियन फ्रॉम RBI। ठीक है, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो आपको याद रखना है कि $200 मिलियन फ्रॉम द RBI कुड बी
मेड इन स्वैप एग्रीमेंट। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, एक प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया की एक सुष्मिता शुक्ला जी हैं, जिनको पहली वीपी मतलब वाइस प्रेसिडेंट चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एट फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, ठीक है, जो फेडरल रिजर्व बैंक है न्यूयॉर्क में, उसमें जो पहली वाइस प्रेसिडेंट बनी है वो इंडियन ओरिजिन की ये वेटरन है, ठीक है, जिनका नाम है सुष्मिता शुक्ला जी। ठीक है, तो बस आपको यही याद रखना है, सुष्मिता शुक्ला एन इंडियन ओरिजिन वेटरन ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर at the Federal Reserve Bank of New York, making her second ranking officer at the prominent institution। ठीक है, तो ये सेकंड हाईएस्ट ऑफिसर है फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क की। ठीक है, कौन है? सुष्मिता शुक्ला। तो आपको याद रखना है कि इन फेडरल को कोई मिटा नहीं सकता। ठीक है, फेडरल को, फेडरल मतलब यूनिटी, यूनिटी मतलब आप याद रख सकते हैं, जैसे फेडरल गवर्नमेंट होती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको कोई मिटा नहीं सकता ना। तो बस आप ये याद रखेंगे, फेड होके भी कोई मिटा नहीं सकता, मिटा मतलब सुष्मिता। ठीक है, सुष्मिता शुक्ला। ठीक है, तो फेड होके भी कोई मिटा नहीं सकता। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है। आप जहाँ देखेंगे फेडरल रिजर्व बैंक, फेड देखा आपने, आपने बस देख लिया, अच्छा मिटा बताया था मैंने, तो आप बस सुष्मिता शुक्ला पे आप टिक करके आप चले आएंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान सी ट्रिक है, इसके अलावा इसमें कोई भी डायमेंशन नहीं है दोस्तों। अब डायमेंशन इसलिए नहीं क्योंकि ये तो नहीं पूछेगा ना एग्जाम में कि इन्होंने पढ़ाई कहाँ से की है, इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कहाँ से की थी, इन्होंने एसएससी का फॉर्म भरा था कि नहीं, आरबीआई का फॉर्म भरा था कि नहीं, तो ये सब तो नहीं पूछेंगे ना। तो बस यही पूछेंगे कि कौन अपॉइंट हुई है और किस इंस्टीट्यूशन से वो एसोसिएटेड है ना। तो इंस्टीट्यूशन से मैंने बता दिया, फेडरल को कोई मिटा नहीं सकता, मिटा मतलब सुष्मिता शुक्ला, फेडरल मतलब फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही डायमेंशन है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, एक और अपॉइंटमेंट हुआ है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने मीनेश सी शाह को एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है। ठीक है दोस्तों, तो मीनेश जी सी शाह को मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने। तो आपको याद रखना है, मैंने डेयरी नहीं जाना है। ठीक है, मैंने डेयरी नहीं जाना है, मैंने मतलब मैनेश। ठीक है, बस आपको ऐसे याद रखना है, मैंने डेयरी नहीं जाना। ठीक है, बस आप जैसे जैसे आप रिवाइज कर रहे होंगे कभी, तो बस आप ये याद रखिए, आपको डेयरी दिखा तो आपने बस ये दिमाग लगा देना कि मैंने डेयरी नहीं जाना, मैंने मतलब मिनेश शाह। ठीक है, बस इतना ही डायमेंशन है दोस्तों इसका। ठीक है, मैंने शाह हैज़ बीन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बैंक। इसकी ट्रिक है दोस्तों, जो मैंने बताया, मैंने डेयरी नहीं जाना, मैंने मतलब मैनेश। ठीक है, और डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड से आप डेयरी से आप लिंक कर सकते हैं, डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान सी ट्रिक है, और ये इसमें ज़्यादा इनपुट आउटपुट का दिक्कत नहीं है, आपको बस इतना याद रखना। बस आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन मिल गया तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन होगा ये आपके लिए आपसे, और आप आराम से एक दो नंबर जितना भी जो भी अलॉटेड मार्क्स है उस क्वेश्चन का आराम से आप अर्जित करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, आर्ट एंड कैपिटल ने पासपोर्ट इंडेक्स लॉन्च किया है, जो रैंक करती है कंट्रीज़ को एज पर द स्ट्रेंथ ऑफ देयर पासपोर्ट। ठीक है, तो पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है ये मेजर करती है आर्ट एंड कैपिटल, और इसी के बाद ये पासपोर्ट इंडेक्स लॉन्च करते हैं। तो इंडेक्स जो लॉन्च किए हैं उसमें इंडिया की जो रैंक है वो है 87th। ठीक है, 87th रैंक है इंडिया की, आपको याद रखना है। ठीक है, 87th। और पहली रैंक किसकी है? यूएई की। तो जनरली पहली रैंक तो नहीं पूछते हैं, इंडिया के ही स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में पूछते हैं। अब वो यूएई पहली रैंक पूछने लग गए तो अलग बात है। ठीक है, तो अब आपको ये तो याद रखना ही है कि यूएई है, और इंडिया की जो स्पेसिफिकली रैंक है वो है 87th। ठीक है, और इसको कौन लॉन्च करता है? आर्ट एंड कैपिटल। ठीक है, आर्ट, आर्ट एंड कैपिटल। आर्ट से आपको याद आएगा आर्ट। ठीक है, तो इंडिया की जो कैपिटल है वो 8 और 7 है, 8 के एक पहले 7। ठीक है, तो 8 के पहले 7 आता है। ठीक है, अब आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, 8 के पहले 8 के बाद 9 आ सकता है, तो ये भी होगा, है ना। तो आपको यहीं से थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यहीं से थोड़ा सा याद भी करना है कि 8 के पहले एक 7 है, तभी इंडिया का पासपोर्ट जो है वो 8 के पहले 7 है, तो 87 हो गया, 87। ठीक है, और 8 आप कहाँ से पहुँचे? आर्ट एंड कैपिटल। ठीक है, देखिए दोनों डायमेंशन कवर हो गया ना एक ही ट्रिक से या एक ही लिंक से। तो 87th रैंक है, मतलब 87 रैंक है, 8 7 मतलब आप रैंक याद करिए, 8 7, 8 से आर्ट एंड कैपिटल, और 8 से पहले एक 7। ठीक है, तो आर्ट एंड कैपिटल ने जो पासपोर्ट इंडेक्स लॉन्च किया, तो आपसे या तो पासपोर्ट पूछेगा कि कौन लॉन्च किया, तो आपको याद रखना आर्ट लॉन्च किया, मतलब आर्ट एंड कैपिटल, और क्या रैंक है मतलब 8, मतलब 87, 8 के पहले एक 7। ठीक है दोस्तों, तो आराम से दोनों चीज़ें आपकी याद हो गई। और सबसे पहले रैंक किसकी है? यूएई की है, इंजीनियर साहब की है। ठीक है, एई मतलब इंजीनियर साहब, तो इंजीनियर साहब बहुत बढ़िया इंजीनियर है, तो इनकी रैंक पहले है पासपोर्ट में। ठीक है, इनको सब बुला रहे हैं नौकरी के लिए, तो इनकी रैंक इसीलिए सबसे पहले है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान सी ट्रिक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आखिरी स्लाइड देखते हैं, इसके बाद आपका झटपट फाइनेंस करंट अफेयर्स आज के लिए ख़त्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो स्वामी फंड में 5,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, टू कंप्लीट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। ठीक है दोस्तों, आप अगर वीडियो देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो आप कुछ ना करें, बस एक्टिवली पार्टिसिपेट करें कि मुझे लगे तो कि आप लोग देख रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइएगा स्वामी फंड कब लॉन्च किया गया था, ठीक है, बस आपको इतना सा बताना है कि स्वामी फंड जो है या ये जो स्कीम है इससे रिलेटेड ये कब लॉन्च हुई थी इंडिया में, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में। तो गवर्नमेंट हैज़ पुट इन एडिशनल ₹5,000 करोड़ इनटू स्वामी इन्वेस्ट फंड 1 टू हेल्प स्ट्रेस्ड रियलिटी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म अचीव इट्स फाइनल क्लोज एट 15। ये सब आपके जानकारी की चीज़ नहीं है, बस आपको यही याद रखना है कि 5,000 करोड़ ने स्वामी फंड में 5,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किए हैं टू कंप्लीट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, ठीक है। दिस फंड इज सेट अप अंडर स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग, और ये इंडिया का लार्जेस्ट सोशल इम्पैक्ट फंड है, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। तो दोस्तों आप मुझे ये बताइएगा कि स्वामी फंड या स्वामी स्कीम कब लॉन्च की गई थी, ठीक है, स्वामी स्कीम ये जो है ये कब लॉन्च की गई थी। तो दोस्तों यहाँ हम लोग का आज फाइनेंस और बैंकिंग करंट अफेयर्स ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। ट्रिक्स एंड टिप्स से मैंने बहुत कोशिश की है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही इफ़ेक्टिव, एफिशिएंट और आसान बनाए। दोस्तों मुझे और मैंने और यूट्यूबर्स को देखा है या और लोगों को देखा है पढ़ाते हुए करंट अफेयर्स। दोस्तों सिर्फ पढ़ देना स्क्रीन पे देख के या ऐसे न्यूज़ पढ़ देना, वो तो अगर करना है तो वो तो हम ऐसे ही कर लेंगे, पर जो जेन्युइनली आपको थोड़ा सा नज करे या थोड़ा सा आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करे, दोस्तों हमें मैथ्स उन लोगों से ज़्यादा अच्छी लगती है ना जो ट्रिक बताते हैं। ट्रिक इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि वो हमारा काम आसान करते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, पर कॉन्सेप्ट के ऊपर ट्रिक भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ट्रिक इसलिए हमें अच्छी लगती है क्योंकि हमारा काम आसान करते हैं। और दोस्तों प्रिपरेशन में आसान काम करना है, हमें कोई पीएचडी करके या बहुत टफ काम करके कोई मेडल नहीं जीतना है, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही करना है। तो आप ऐसी जगह से करंट अफेयर्स पढ़िए जहाँ पे आपको या तो कॉन्सेप्ट ऐसा बताएं कि आपके दिमाग में बैठ जाए, या तो ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताएं जो आपको इफेक्टिव हो, ठीक है। आप एक दो बार पढ़ें बस हो जाए, ऐसा नहीं कि आप करंट अफेयर्स को लेकर अपना बीपी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। आपको बीपी बढ़ाने के लिए मैथ्स है, रीजनिंग है और सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो लेकिन आपको करंट अफेयर्स को लेकर बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप मेरे और वीडियोस देख सकते हैं, मैंने ऑलमोस्ट हर तरीके से कोशिश की है कि टिप्स एंड ट्रिक्स मुझे लगता है कि हर जगह लग सकती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि किसी तरीके से कुछ जुगाड़ बैठा के कुछ कर करके आपकी ये इफेक्टिव प्रिपरेशन बनाए, ठीक है दोस्तों। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, अपना ख्याल रखिएगा, मम्मी पापा का ख्याल रखिएगा। हम लोग कल मिलेंगे नए न्यूज़ एनालिसिस और नए टिप्स एंड ट्रिप्स के साथ, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।